देखिए, कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन है कि अगर एफ एक्स फंक्शन है, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू निकालना है। और फंक्शन डिफाइन इस तरह से है कि जब x 0 से छोटा हो तो फंक्शन का वैल्यू kx बाई मॉडुलस ऑफ x है। और यदि फंक्शन x जो है 0 या 0 से बड़ा हो तब उसका फंक्शन का वैल्यू 3 है। तो देखिए, कोई भी फंक्शन किसी दिए हुए पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होता है तो इसका एक कंडीशन है कि उस पॉइंट से कुछ छोटा, जिसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, तो हमने लिखा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस x टेंड टू 0 माइनस fx, लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर 0 से बड़ा तो राइट हैंड लिमिट और 0 पर फंक्शन का वैल्यू। अब 0 के जगह पर पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 a, तो जो पॉइंट रहेगा वही पॉइंट हम लिखेंगे। 1 रहेगा तो 1 माइनस 1 प्लस और f1। तो तीनों जब इक्वल हो जाए तो फंक्शन को कंटिन्यूअस कहते हैं उस पॉइंट पर। अब चूंकि यहाँ क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों बराबर होगा। सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। अब हम k का मान निकालने के लिए हम तीनों को अलग अलग पहले निकालेंगे। सबसे पहले f0, तो f0 ये वाला कंडीशन लागू होगा और इसका डायरेक्ट वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो f0 बराबर 3 हो गया। अब LHS, तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx, अब 0 से छोटा के लिए ये वाला फंक्शन लागू होगा, तो हमने kx बाई मॉडुलस ऑफ x लिख दिया। फिर kx वैसे ही रखा, अब मोड x को हम माइनस x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि x जो है 0 से छोटा है। यदि x 0 से बड़ा रहता तो मोड x को हम प्लस x लिखते। x और x कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा माइनस k, क्योंकि अब x तो इसमें है नहीं तो कोई लिमिट की जरूरत नहीं है। RHL जब हम करेंगे तो भी यही कंडीशन लागू होगा और डायरेक्ट 3 कह देंगे। अब फर्स्ट से चूंकि LHL, RHL और F0 तीनों बराबर हो, तो इसलिए माइनस k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो माइनस k